आज तीसरे दिन का और आखिरी दिन का खेल होने जा रहा है। यूनिटी कप सीजन 4 प्रेजेंट बाय जलाराम डैम आमड्रा फ्रॉम जलाराम डैम क्रिकेट ग्राउंड। फर्स्ट सेमीफाइनल मैच Rizwan 11 versus Matri Decoratus. Rizwan 11 won the toss and choose to field first. Matri Decoratus, two opener batter, Fanil Patel and Neil Patel. हेलो 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 फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला यूनिटी कप सीजन 4 का मैट्री डेकोरेटर्स की ओर से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं नील पटेल एंड फैनिल पटेल। रिजवान 11 की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है ब्रज वैष्णव को। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे दो फील्डरों को तैनात किया गया है। पहले सेमीफाइनल की पहली गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आती हुई और आसान सा कैच दे बैठे बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पे। पहली ही गेंद पे सफलता ब्रज वैष्णव और रिजवान 11 के नाम। बड़ा झटका माना जाएगा मैट्री डेकोरेटर्स के लिए नील पटेल के रूप में। कुछ ना कुछ अलग सोचकर आए थे बल्लेबाज नील पटेल, लेकिन पहली ही गेंद पे गोल्डन डक का शिकार बनते हुए निर्मल पटेल ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच लपक लिया। और मैट्री डेकोरेटिव की ओर से नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं निमेश पटेल। कहीं ना कहीं इस पहली पारी का खेल अभी शुरू हुआ है, तो पहली ही गेंद पे एक विकेट चटकाई ब्रज वैष्णव ने, तो इनिंग को स्थिरता प्रदान करने के लिए मेरे ख्याल से निमेश पटेल को भेजा गया है मैट्री डेकोरेटर्स की ओर से। अब ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर रहता है कि खेल को आगे कैसे लेकर जाते हैं। बहुत ही इंपैक्टफुल ओवर होगा अगर रिजवान
11 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्रज वैष्णव का इस 2 ओवर पे काफी निर्भर रहती है रिजवान 11 की टीम। राइट हैंड बल्लेबाज निमेश पटेल के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी व्रज वैष्णव की ओर से वही फील्ड सेट के साथ गए हैं जो फील्ड नील के लिए लगाई गई थी। बहुत ही बढ़िया टप्पा खाने के बाद ज्यादा अंदर आती हुई गेंद, बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया, खेलने का अटेम्प्ट भी नहीं किया गया बल्लेबाज के द्वारा। नतीजा डॉट गेंद। इस बीच अगली गेंद, इस बार हल्के हाथों से कट किया, लेट कट खेला, कली के स्थान पे फील्डर मौजूद, वीरेन के द्वारा गेंद को फील किया गया, एक रन आसानी से चुरा लिया। अगर रिजवान 11 की बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी है व्रज वैष्णव रिजवान 11 की टीम के लिए। कुछ ना कुछ सलाह मसूरा होता हुआ कप्तान ध्रुवंग और व्रज के बीच में अब सामना करेंगे बल्लेबाज है फैनिल। इस बार टप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई गेंद, थोड़ा सा अपना ब्लॉक बनाया बल्लेबाज फैनिल ने और खेल लिया लॉन्ग लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के जरिए मैट्री डेकोरेटर्स का स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पे। कुछ अलग सोच के साथ आए होंगे बल्लेबाज फैनिल, कुछ स्ट्रेटजी बनाकर आए होंगे कि व्रज के सामने कैसे खेला जाए। इस बार हल्के हाथ से टैप किया, सिंगल चुराना चाहते थे। अच्छी कॉल बल्लेबाज फैनिल की। दोनों बल्लेबाजों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप रन आउट के शिकार बन सकते हैं और मैच भी पलट सकता है एक रन आउट से। इस बार फील्डिंग में कुछ तब्दीली, कवर बाउंड्री लाइन पे एक फील्डर को तैनात किया गया है, मिडॉन को लॉन्गन को अंदर बुलाया गया है मिडॉन के स्थान पे। इस बार खेल लिया फिर से लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, गेंद को आखिर तक देखा, सीधी गेंद लॉन्ग लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। आखिर तक देखा, गेंद को सर को नीचा रखा और बाद में गेंद को हिट किया और 6 रन जड़ने में कामयाब रहे बल्लेबाज फैनिल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सफल ओवर माना जाएगा, लेकिन व्रज वैष्णव का पहली ही गेंद पे विकेट चटकाई थी नील पटेल के रूप में। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे ली है कप्तान ध्रुवंग ने। दोनों राइट हैंड बल्लेबाज है। निमेश पटेल के लिए लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे बाउंड्री लाइन पे क्षेत्र रक्षक के रूप में 2 फील्डरों को तैनात किया गया है। कट किया, सही तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं और 1 रन आसानी से चुरा लिया। इसी बीच ध्रुवंग की अगली गेंद हल्के हाथों से टैप किया और टैप करते ही रन के लिए निकल पड़े, आसानी से 1 रन पूरा किया।
इसी बीच अगली गेंद ध्रुवंग की, कट किया, वहां पे फील्डर मौजूद, वंश पटेल, अच्छी फील्डिंग वंश पटेल की, 1 ही रन से संतुष्ट। इस बार रिवर्सिप का प्रयास बल्लेबाज फैनिल का, सही तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं, जब तक रिजवान गेंद को फील कर 1 रन आसानी से पूरा कर लिया गया। इसी 1 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची अब 15 रनों पे। इस बार लेग कटर गेंद खेल लिया है, वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर गेंद। पहला रन तेजी से पूरा किया था, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, लेकिन बाद में मना किया, 1 से ही संतुष्ट। अब तक देखा जाए तो ये ध्रुवंग का ओवर अच्छा घट्टा हुआ रिजवान 11 के दृष्टिकोण से, कोई बड़ी हिट नहीं आई इस ओवर में। इस बार हल्के हाथों से खेला, स्लोअर यॉकर मानी जाएगी, स्लोअर अटेम्प्टेड यॉकर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यूनिटी कप सीजन 4 प्रेजेंट बाय जलाराम डाम अमद्रा फ्रॉम जलाराम डाम क्रिकेट ग्राउंड अमद्रा। दोनों एम्पायर, मेन एम्पायर के रूप में फरहान सर और स्क्वायर लेग एम्पायर के रूप में साहिल सर, मेरे ऑनलाइन क्रिक हीरोज के स्कोरर साहिल भाई, ऑफलाइन स्कोरर आकाश भाई, और यूट्यूब लाइव भावेश पटेल के साथ कैमरामैन उमेश पटेल, मेरे साथी कमेंटेटर विनिंग पटेल। 2 ओवर का खेल हो चुका है और अब तीसरे ओवर के लिए रिजवान 11 की ओर से लगाया गया है धर्मिन को। रिजवान 11 की ओर से अगली ओवर लेकर आए हैं धर्मिन, सामना करेंगे निमेश। पहली गेंद लो फुल टॉस गेंद खेल दिया है, ऑन साइड में फील्डर मौजूद, वहां पे 1 रन आसानी से पूरा किया। अच्छा थ्रो, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 17 रन। फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां करते हुए कैप्टन, पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है अभी। तीसरी ओवर की दूसरी गेंद लो फुल टॉस गेंद ऑफ साइड में कॉर्ट क्षेत्र में खेल दिया है, फील्डर मौजूद, लेकिन सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए शानदार चौका फैनिल द्वारा। रनों की संख्या बढ़ती हुई 21 रन। बल्लेबाज के ऊपर जो प्रेशर था उसको रिलीज करते हुए बल्लेबाज फैनिल अभी भी तीसरी ओवर का खेल जारी है। 21 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। इसी बीच धर्मिन की अगली गेंद, रिवर्सिप का प्रयास और बढ़िया कनेक्शन, एम्पायर का इशारा, 4 रनों का, 1 बाउंस पर 4। जब सीधे बल्ले से रन नहीं आ रहे तो बल्ला टेढ़ा करना पड़ता है। कल ध्रुवंग ने भी किया था, राइटी से लेफ्टी हो गए थे, बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे ध्रुवंग के बल्ले से,
तो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश से ही कामयाब रहती है विनिंग पटेल। वाइडे और अंडे हर रोज टूटते हैं। सही बात है विशाल पटेल। जो ताजा दर्शक जुड़े हैं, इसे मैं बता दूं कि आज के दिन का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला रिजवान 11 वर्सेस मैत्री डेकोरेटर्स 11 के बीच में। यहां पे रिजवान 11 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। तीसरी ओवर जारी है। इसी बीच अगली गेंद ऑफ साइड में खेल दिया है और सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर में 4 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 29 रन। अगर मैट्री डेकोरेटर्स की ओर से कोई भी बल्लेबाज 50 लगाएगा तो उसको रानी ब्यूटी पार्लर की ओर से 251 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी, मैंने पहले ही बोला था इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर रहता है कि खेल को आगे कैसे लेकर जाते हैं। फैनिल पटेल 9 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे, 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत। इस बार अंदर जाकर खेलने का प्रयास, शॉट इज फाइन लेग के स्थान पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन आसानी से चुरा लिया। बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। एक रन बहुत ही जरूरी है। यह सेमीफाइनल मुकाबला है, अंडर प्रेशर गेम है। इस बार लंबी हिट लगाने का प्रयास, खड़े खड़े खेलना चाहते थे। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 30 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। यहां पे करंट रन रेट 10 का है। विशाल पटेल, आपको क्या लगता है कितना रन इस पहली सेमीफाइनल में काफी होगा? मेरे ख्याल से 80 अप होना चाहिए, तभी फाइटिंग स्कोर माना जाएगा पहले बल्लेबाजी करते हुए। सही बात है, 80 प्लस रन होना चाहिए। हाई स्कोरिंग मैच भी हुए हैं। यूनिटी कप सीजन 4 की बात की जाए तो कल पहले ही मुकाबले में 126 बनाए थे एन वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और रिजवान 11 ने भी 100 पार कर लिए था। यानी कि इस मैदान पे रन तो बनते हैं। आपका प्रयास होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। सोचने को मजबूर कर दिया है रिजवान 11 को, कप्तान ध्रुवांग को, कि किसको गेंदबाजी सौंपी जाए। आखिरकार गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है चेनिस पटेल को। और राइट हैंड बल्लेबाज फैनिल पटेल के लिए 3-2 के फील्ड सेट के साथ गए हैं। ऑन साइड में 3 और ऑफ साइड में 2 फील्डर। एक फील्डर को थर्ड मैन के क्षेत्र में तैनात किया गया रिवर्स शॉट के लिए। लॉन्ग लेग पे एक फील्डर को तैनात किया गया है धर्मीन के रूप में। मिड विकेट पे फील्ड कर रहे हैं नईनीत, और लॉन्ग ऑन पे व्रज, लॉन्ग ऑफ पे ध्रुवांग। इसी बीच राइट ऑफ ओवर द विकेट गेंदबाजी फैनिल पटेल के लिए जेनिस पटेल की ओर से। रिवर्स स्वीप का प्रयास, शायद पैरों पे जाकर टकराई गेंद। जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करे तब तक लेग बाइस के रूप में 1 रन आसानी से चुरा लिया। निमेश पटेल अब सामना करेंगे जेनिस पटेल का।
एक दूसरे को बखूबी से जानते हैं। निमेश पटेल सामना करेंगे चाइनीज का। आगे निकल के खेलने का प्रयास, इनसाइड एज, नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद काफी देर तक हवा में जरूर रही थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए विकेट कीपर और गेंदबाज दोनों। अगर मैट्री डेकोरेटर्स को अच्छा फाइटिंग टोटल खड़ा करना है तो फैनिल पटेल को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। इस बार बाहर निकल के खेलने का प्रयास, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, ऑन डी ऑफ शॉट खेलना चाहते थे, कोई कनेक्शन नहीं। गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली, इसी के चलते बल्लेबाज को बीट किया, नतीजा डॉट गेंद। एम्पायर सर का इशारा वाइड का, स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 33 रन। इसी बीच चाइनीज की अगली गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेला, जब तक क्रॉस फील करे 1 रन आसानी से चुरा लिया। अब तक देखा जाए तो रिजवान 11 के दृष्टिकोण से तो चाइनीज का ओवर अच्छा घटता हुआ। और चाइनीज पटेल की बात की जाए तो कल इस टूर्नामेंट के यूनिटी कप सीजन 4 के पहले हैट्रिक लेने वाले बॉलर है, और कल की मैच में 5 विकेट हॉल भी चाइनीज पटेल के नाम है। इसी बीच चाइनीज की अगली गेंद, जड़ में डालने का प्रयास और इसमें सफल भी रहे, यू मिस आई हिट। इसके चलते निमेश पटेल को पेविलियन की राह वापस लौटनी पड़ी और चाइनीज पटेल को मिलने वाली इस पारी की पहली सफलता और रिजवान 11 को मिलने वाली ये दूसरी सफलता निमेश पटेल के रूप में। और अब आ गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में जिगर राजा। चौथे ओवर की एक ही गेंद शेष से अच्छी वापसी मानी जाएगी। चाइनीज पटेल की ओर से अपनी टीम को वापसी करवाया रिजवान 11 को। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन लग चुके थे बोर्ड पे। अब आखिरी गेंद है चौथे ओवर की। जिगर राजा सामना करेंगे, दमखम रखते हैं लंबे हिट लगाने की, और ये खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। सीधी गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर ध्रुवंग पटेल के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बंदे में जिगर है, इसीलिए वो राजा है। सही बात है विनिंग पटेल, और मैंने पहले ही बोला कि दमखम रखते हैं, इन बाजुओं में बहुत ताकत है, लंबे लंबे सिक्सर लगाते हैं और पवन के सामने भी, हवा के सामने भी बड़े शॉट लगा सकते हैं बल्लेबाज जिगर राज। सही बात है विशाल पटेल। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद मैत्री डेकोरेशन टीम का स्कोर है 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और यहां पे ड्रिंक्स ब्रेक। यहां से ही निर्भर रहेगा कि कहां तक 8 ओवरों की समाप्ति पे कहां तक खड़े करते हैं अपनी टीम को। ये फैनिल पटेल और जिगर राजा ये दोनों पे निर्भर रहता है। अगर ये दोनों बल्लेबाज 8 ओवर खेल गए तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास भी पहुंचा देते हैं अपनी टीम को। अगर मेरे ख्याल से तो दोनों खेलेंगे तो 100 के ऊपर चला जाएगा विशाल पटेल।
4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। दोनों फैनिल पटेल सेट है, 13 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। 4 चौके और 1 सिक्सर भी शामिल है इसमें। राज पटेल अभी अभी आए हैं, लेकिन पहली ही गेंद पे लॉन्ग ऑफ पे बढ़िया सिक्सर लगाया जिगर राजा ने। अब देखते हैं कि रिजवान 11 आगे कैसे जाती है, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ आगे चलती है। मेरे ख्याल से तो ब्रज वैष्णव को लगाया जाएगा जिगर राजा और फैनिल पटेल के लिए। रिजवान 11 की ओर से 5वां ओवर लेकर आए हैं खुद कप्तान ध्रुवांग। सामना करेंगे फैनिल। एक फील्डर को थर्डमैन के स्थान पे तैनात किया गया है रिवर्स शॉट के लिए, और बड़ी गैप दिखाई दे रही है। अंदर जाके खेलने का प्रयास बल्लेबाज फैनिल का, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई एम्पायर साहिल सर का इशारा वाइड का। इसी एक्स्ट्रा के 1 रन के जरिए रन संख्या जा पहुंचे 41 रनों पे। बहुत बड़ी गैप दिखाई दे रही विनिंग पटेल। मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग लेग के बीच में। सही बात है, मिड विकेट और लॉन्ग लेग के बीच में बहुत बड़ा गैप है। 15 या 20 मीटर का गैप होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं बल्लेबाज उसका फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। खेल लिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, इस बार सीधी गेंद 6 रनों के लिए। अभी अभी जिसका जिक्र किया उसी दिशा में शॉट लगाते हुए फैनिल, और इसी 6 रन के जरिए रनों की संख्या बढ़ती हुई 47 रन। 5वें ओवर का खेल अभी भी जारी है। अब मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज के ऊपर, देखते हैं कैसे निखरते हैं इसमें से। लो फुल टॉस गेंद खेल लिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद ब्रज, अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी थ्रो रविंद्र जाडेजा की तरह। फील्डिंग में कुछ तब्दीली। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे फील्डर को तैनात किया गया है लॉन्ग लेग की जगह से। इस बार टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली और हल्का सा ज्यादा उछाल प्राप्त किया। खेलना चाहते थे कवर के क्षेत्र में बल्लेबाज राज, चूके नतीजा डॉट गेंद। रिजवान को बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पे तैनात किया गया है। इस बार फिर से टप्पा खा के बाहर निकलती हुई गेंद, एम्पायर साहिल सर का इशारा वाइड का। इसी एक्स्ट्रा के 1 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची अब 49 रनों पे। इसी बीच अगली गेंद, गेंद को लीव किया बल्लेबाज जिगर राजा ने, लेकिन इस बार नतीजा डॉट गेंद। इस बार फिर से गेंद को बाहर निकलते हुए गेंदबाज ध्रुवांग अपनी स्ट्रेटजी के साथ बने रहे हैं। गेंदबाज ध्रुवांग एक्स्ट्रा के 3 रन दे दिए इस ओवर में, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को नहीं छोड़ा। इस बार फिर से
ऑफ साइड में बड़ा हिट लगाने का प्रयास बल्लेबाज जिगर राज का। सभी गेंद वाइल्ड डिलीवरी विशाल पटेल डाली है। कुछ 33 जिसके 60 उतरे हैं यहाँ पे बॉलर ध्रुवंग जिगर के सामने। अभी तक बांधने में सफल, 3 रन एक्स्ट्रा जरूर खर्च किया है लेकिन अभी तक बांध के रखा है। इसी बीच अगली गेंद और ये कैच की अपील लेकिन नकारा अंपायर ने। और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद मैत्री डेकोरेस टीम का स्कोर है 50 रन, तकरीबन 10 की एवरेज से खेलते हुए। यहां से रनों की गति को तेज करना होगा मेरे ख्याल से। लास्ट 18 गेंदों का खेल बाकी है पहली इनिंग का। आज के दिन का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला। अभी तक 2 ही विकेट गिरे हैं तो कुछ रनों की गति को तेज करना होगा यहां से। देखते हैं अगली बॉलिंग की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से जेनिस लालू आएंगे। अच्छी बॉलिंग पीपल गबन की ओर से उभरते हुए सितारे जेनिस लालू बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। हैट्रिक भी ली थी मेरे ख्याल से कल जेनिस ने। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पे फैनिल पटेल 15 गेंदों में 33 रन बना के खेल रहे हैं और 5 गेंदों में 6 रन जिगर। इसी बीच छठे ओवर का खेल की शुरुआत होती हुई यहां पे पहली गेंद फैनिल को रूम बना के उठा के खेलना चाहते थे फाइन लेग क्षेत्र में लेकिन चूके, कोई रन नहीं। डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी जेनिस लालू द्वारा। इसी बीच जेनिस लालू की अगली गेंद आगे आके खेल दिया है, फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के जरिए रनों की संख्या बढ़ती हुई 51 रन। स्ट्राइक पे आए हैं जिगर राजा। इसी बीच अगली गेंद जिगर ने उठा के खेल दिया है और सीधी गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए शानदार छक्का। जिगर के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का। इसी 6 रन के जरिए रनों की संख्या बढ़ती हुई 57 रन। बहुत ही बढ़िया बैट फ्लो रहता है विनिंग पटेल। जब राज पटेल सिक्सर लगाते हैं या बड़ा हिट करते हैं तो सही बात है विशाल पटेल। कई बार तो मैंने देखा है विनिंग पटेल गेंद बल्ले पे अच्छी तरह से नहीं आई हुई है तभी सिक्सर जाती है, उतनी जोर से प्रहार करते हैं गेंद पे। सही बात है विशाल पटेल। देखते हैं जेनिस पटेल अब वापसी कर पाते हैं कि नहीं। इस बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद और ये यहां पे कॉटन बॉल होते हुए जिगर राज, बढ़िया वापसी मानी जाएगी जेनिस पटेल की। एक सिक्सर खाने के बाद भी अपनी जाल में फंसाया बल्लेबाज राज को और मैट्री डेकोरेटर्स को लगने वाला ये 57 रनों पे तीसरा झटका राज के रूप में। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं कैनिल पटेल।
चैनिस पटेल को मिलने वाली है जिगर राज के रूप में दूसरी सफलता। मेरे ख्याल से अब तक देखा जाए तो हाईएस्ट विकेट टेकिंग के टॉपर है चैनिस पटेल 60 विकेट के साथ। बल्लेबाज कैनिल पटेल के लिए ऑन साइड पे 4 फील्डरों को बाउंड्री लाइन पे तैनात किया गया है। एक्स्ट्रा मिड विकेट पे एक फील्डर को तैनात किया गया है। चैनिस पटेल की अगली गेंद और ये गेंद जड़ में डालने का प्रयास। सीधी गेंद पैरों पे जाकर टकराई गेंद, लेग बाइस के रूप में एक रन जरूर चुरा लिया और इसी एक रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची 58 रनों पे। अगर देखा जाए तो मैट्री डेकोरेटर्स के पास अभी भी 60 विकेट सुरक्षित है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने चाहेंगी। बल्लेबाज फैनिल सेट है जो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, 17 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल रहे हैं और कैनिल पटेल भी वो दमखम रखते हैं लंबी हिटें लगाने का। ये छठे ओवर की आखिरी गेंद ऑन साइड की और लॉन्ग ऑन पे खेलना चाहते थे बल्लेबाज फैनिल, सही तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं, 21 रन से संतुष्ट होना पड़ा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 59 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। कुछ सलाह मसूरा गेंदबाज और कप्तान ध्रुवंग और विकेट कीपर के बीच में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपनी टीम के लिए 60वां और अपने कोटे का दूसरा यानी कि आखिरी ओवर लेकर आए हैं व्रज वैष्णव। सामना करेंगे फैनिल पटेल, राइट हैंड बल्लेबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी फैनिल पटेल के लिए। खेल लिया है और खेलते ही निकल पड़े सिंगल चुराने के लिए। गेंद सही तरह से बल्ले पे आई नहीं थी। दी पॉइंट पे इस बार एक फील्डर को तैनात किया गया है। इस बीच अगली गेंद ऑन साइड की ओर घसीटना चाहते थे बल्लेबाज कैनिल पटेल, पूरी तरह से चूके। तप्पा खाने के बाद गेंद बाहर निकली राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। नतीजा डॉट गेंद। इस 60वें ओवर का खेल जारी है। फिर से ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद, एम्पायर फरहान सर का इशारा वाइड का। अगर अपनी टीम के लिए फाइटिंग स्कोर खड़ा करना है तो 2-3 बड़ी हिट चाहिए और ये खेल दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। नीचे फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। सीधी गेंद टर्मिन पटेल के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए और इसी 6 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची है 67 रनों पे। शानदार छक्का शाही विकी द्वारा। सातवें ओवर का खेल जारी है।
इस बीच अगली गेंद फिर से खेल लिया, उड़ाया इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में। सीधी गेंद 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। बैक टू बैक 2 सिक्सेस। शानदार छक्का विकी द्वारा यहां पे रनों की संख्या बढ़ती हुई 73 रन। बैक टू बैक 2 छक्के। यही बात मैं बता रहा था विनिंग पटेल, अच्छा टोटल खड़ा करने के लिए 2-3 बड़ी हिट चाहिए और वही काम करके दिखाया बखूबी बल्लेबाज कैनिल ने। इसी बीच व्रज की अगली गेंद खेल दिया है ऑन साइड में। फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से पूरा कर लिया और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पे। स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 74 रन। सिर्फ 7 गेंदों का खेल अभी बाकी है। देखते हैं यहां से कितना फायदा उठा पाते हैं कैनिल और फैनिल। सही बात है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त और चलने वाला बल्ला ही बताएगा। इसी बीच व्रज की अगली गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। नीचे फील्डर मौजूद ध्रुवांग, और ध्रुवांग ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच लपक लिया। बैटरी डेकोरेटर्स को लगने वाला फैनिल पटेल के रूप में ये चौथा झटका 74 रन के स्कोर पे 60 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी पारी यहां पे फैनिल द्वारा, 20 गेंदों में 36 रन। अगले बैट्समैन के रूप में आए हैं रुपेश। लास्ट ओवर का खेल बाकी है। देखते हैं 6 गेंदों में कितना रन बना पाती है। 74 रन। आखिरी ओवर का खेल शेष से, और सेट बल्लेबाज अभी भी विकेट पे मौजूद है कैनिल पटेल। 5 गेंदों में 13 रन बनाए हैं 2 सिक्सर के जरिए। ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने का प्रयास रहेगा बल्लेबाज कैनिल का इस बची कुची 6 गेंदों में से। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है रिजवान 11 की ओर से। धर्मिन को अपनी टीम के लिए 8वां यानी कि आखिरी और अपने कोटे का भी आखिरी ओवर। पहला ओवर किया था, इसमें 14 रन खर्च किए थे धर्मिन ने। देखते हैं इस ओवर में कितने रन बना सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज। इसके ऊपर बहुत ही निर्भर रहता है कि अपनी टीम को कहां तक खड़ा कर सकते हैं। जितना रन बना सकते हैं उतना बैटरी डेकोरेटर्स के लिए बेनिफिट रहेगा। राइट हैंड बल्लेबाज कैनिल पटेल के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, और खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में लॉफ्टेड सिक्सर। और इसी 6 रन के जरिए रन संख्या जा पहुंचे है 80 रनों पे। अगर कैनिल पटेल की बात की जाए और मौजूदा फॉर्म देखा जाए विनिंग पटेल, तो बहुत ही बढ़िया रहा है इस साल। सही बात है विशाल पटेल, जीपीएल से उसका फॉर्म अभी तक बरकरार है। मैंने देखा था जीपीएल, 9 छक्के जड़े थे उसने। उसके लिए ही माने जाते हैं, बड़ी हिट के लिए ही। इसी बीच अगली गेंद, इस बार अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ, रन लेने से मना किया बल्लेबाज कैनिल ने। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी मानी जाएगी गेंदबाज धर्मिन की। इस बार बहुत ही बढ़िया कनेक्शन, उड़ाया एक्स्ट्रा मिड विकेट के स्थान पे। सीधी गेंद ब्रज वैष्णव के
सिक्सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। कैनिल विकी पटेल के बल्ले से निकलने वाली है चौथी सिक्सर। छक्कों में ही डील करना चाहते हैं, इक्के दुक्के से समंदर नहीं भरा जा सकता विनिंग पटेल। सही बात है, और शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे 8 गेंदों में 25 रन, तकरीबन 312 की सरेराश से खेल रहे हैं अभी। 86 रन। अभी भी 3 गेंदे शेष से। शेष 3 गेंद का खेल बाकी है। इसी बीच डरमिन की अगली गेंद, चूके इस बार टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछल लेटी हुई गेंद, डॉट गेंद, सीधी गेंद, विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। रनों की संख्या रुकी हुई 86 रन। हल्की सी गेंद ड्रिप भी हुई थी, इसके चलते बल्लेबाज को बीट किया। नतीजा डॉट गेंद। अगली गेंद इस बार आगे निकल के खेला है, उड़ाया मिड विकेट के क्षेत्र में, बहुत ही बढ़िया लॉन्गर एंड हायर सिक्सर। कैनिल पटेल के बल्ले से निकलने वाली है 5वीं सिक्सर, और इसी 6 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची है 92 रनों पे। बहुत ही बढ़िया क्या बल्लेबाजी दिखने को मिली है कैनिल पटेल की ओर से। 10 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे हैं, इसमें 5 सिक्सर शामिल है, और इसे बोलते हैं शाही बल्लेबाजी। और इस पारी की वजह से कैनिल पटेल को रानी ब्यूटी पार्लर की ओर से 501 रुपये का इनाम भी कमेंट्री बॉक्स में आ गया है। इस पारी की समाप्ति के बाद अपना जो तोहफा आया है वो लेकर जाने का बल्लेबाज कैनिल पटेल। अब आखिरी गेंद का खेल शेष से स्कोरबोर्ड पे 92 रन लग चुके हैं। मेरे ख्याल से अच्छा फाइटिंग टोटल माना जाएगा विनिंग पटेल। सही बात है, क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है, स्पेशल वाली मैच है, तो काफी अच्छा रन मेरे ख्याल से। और इसी बीच लास्ट गेंद खेल दिया है, फील्डर मौजूद, लेकिन सर के ऊपर से सीधी 6 रन के लिए स्कोर में 6 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 98 रन। इसी के साथ पहली इनिंग की समाप्ति के बाद मैत्री डेकोरेशन टीम का स्कोर है 98 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। जीतने के लिए रिजवान 11 को 99 रनों की आवश्यकता। बहुत ही बढ़िया पारी खेली, 11 गेंदों में 37 रन बनाए बल्लेबाज विकी ने, कैनिल पटेल ने 6 सिक्सर इसमें शामिल है। बहुत ही बढ़िया 300 ऑफ के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अपनी टीम को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है विनिंग पटेल। शानदार बल्लेबाजी विशाल पटेल, कैनिल पटेल द्वारा यहां पे। कैनिल पटेल विकी कॉमेंट्री बॉक्स પાસે આવે અને નીતાબેન પણ આવે।
यूनिटी कप सीजन 4 आज तीसरे दिन का ये खेल हो रहा है। इसमें आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला रिजवान 11 और मैट्री डेकोरेशन के बीच में खेला जा रहा है। इसमें रिजवान 11 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। मैट्री डेकोरेटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में 98 रन बनाए हैं, यानी कि रिजवान 11 को 99 रनों का लक्ष्य दिया है। यूनिटी कप सीजन 4 प्रेजेंट बाय जलाराम धाम आमदरा फ्रॉम जलाराम धाम क्रिकेट ग्राउंड आमदरा। हमारे ऑनलाइन स्कोरर साहिल भाई, ऑफलाइन स्कोरर आकाश भाई और एम्पायर सर फरहान सर और साहिल सर। यूट्यूब लाइव भावेश पटेल, कैमरामैन उमेश पटेल के साथ मेरे साथी कमेंटेटर विनिंग पटेल। अगर किसी भी टूर्नामेंट में लाइव का आपको टेलीकास्ट करना है तो भावेश पटेल का संपर्क कर सकते हैं, कोई भी टूर्नामेंट हो। इसके बाद का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एन वॉरियर्स और जय अंबे के बीच में खेला जाएगा। तो दोनों टीमों के कप्तानों को निवेदन है कि टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए और अपने साथ में प्लेइंग 11 लेकर आने का। रिजवान 11 की ओर से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं व्रज वैष्णव और विक्रम, और मैट्री डेकोरेशन की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है गेंदबाज फैनिल को। बॉटर ऑलराउंडर अपनी टीम में जगह बनाई है मैट्री डेकोरेशन में। राइट हैंड बल्लेबाज व्रज वैष्णव के लिए डिसाइडेड टू अ बॉल राइट आर्म राउंड द विकेट फैनिल पटेल। इस बीच दूसरी पारी की पहली गेंद इस बार खेल लिया कवर के ऊपर से, सीधी गेंद 1 बाउंस पर 4 रन। लक्ष्य भी सामने बड़ा है तो पहले से ही मन बनाकर आए हैं वीरेंद्र सहवाग की तरफ व्रज वैष्णव। पहली ही गेंद पे कवर के ऊपर से चौका जड़ा। इस बार इनसाइड एज लिया, विकेट कीपर नील पटेल ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच लपक लिया और इसी के साथ रिजवान 11 को लगने वाला ये पहला झटका ब्रज वैष्णव के रूप में बड़ी वापसी मानी जाएगी गेंदबाज फैनिल की। पहली ही गेंद पे चौका बटोरा था बल्लेबाज ब्रज वैष्णव ने, दूसरी ही गेंद पे अपनी जाल में फंसाया बल्लेबाज ब्रज वैष्णव को और इसी के चलते ब्रज वैष्णव को पेवेलियन की राह वापस लौटनी पड़ी। और अब रिजवान 11 की ओर से नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं खुद कप्तान ध्रुवांग। नए बल्लेबाज आए हैं खुद कप्तान ध्रुवांग। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार कट करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके।
पहली 2 ओवर के लिए पावर प्ले के चलते फील्डिंग में रिस्ट्रिक्शन है। 2 फील्डरों को तैनात किया गया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के स्थान पे क्षेत्र रक्षक के रूप में। इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, इनसाइड एज लिया, कॉटन बोल्ड होते हुए बल्लेबाज ध्रुवांग, विकेट कीपर नील पटेल ने कोई गलती नहीं की और बड़ा झटका माना जाएगा रिजवान 11 के लिए ध्रुवांग के रूप में। कहीं ना कहीं रिजवान 11 की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, संघर्ष करती नजर आ रही है। और अब आने वाले बल्लेबाज के ऊपर निर्भर रहता है कि खेल को आगे कैसे लेकर जाते हैं, खेल को आगे कैसे चलाते हैं। सामने लक्ष्य भी बड़ा है 99 रनों का। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए अंकित चेन्नई। अब तक देखा जाए तो ये पहला ओवर मैट्री डेकोरेटर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा घट्टा हुआ कैनवास फैनिल का। 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किए और 2 सफलता फैनिल पटेल के नाम अपनी दावेदारी पेश करते हुए इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर के लिस्ट में वो भी शामिल है। कैनवास फैनिल भी मेरे ख्याल से 6 विकेट झटके हैं इस टूर्नामेंट में गेंदबाज फैनिल ने। अब दोनों नए बल्लेबाज राइट हैंड बल्लेबाज चेन्नई के लिए भी राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कुछ अलग स्ट्रेटजी के साथ आए गेंदबाज फैनिल। सभी के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट जा रहे हैं। इस बार बैकअप द विकेट खेलने का प्रयास और इसमें सफल भी रहे। पहली ही गेंद पे फाइन लेग के क्षेत्र में चौका बटोरा और इसी चौके के जरिए रिजवान 11 का स्कोर जा पहुंचे अब 8 रनों पे। पहले ओवर की आखिरी गेंद कट करना चाहते थे, कट शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 8 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। मैत्री डेकोरेटर की ओर से दूसरी ओवर लेके आए हैं जिगर। और ये कैच की अपील यहाँ पे नकारा, कोई रन नहीं, डॉट गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, टप्पक आने के बाद हल्की सी नीची रही। और अब तक देखा जाए तो मैट्री डेकोरेटर्स की गेंदबाजी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।
लेंथ और लाइन के साथ गए और ये यहाँ पे मिड विकेट शॉर्टेस्ट मिड विकेट के स्थान पर कैन को फील किया। रुपेश पटेल ने तब तक एक रन आसानी से पूरा किया। फैनिल पटेल ने जो पहली ओवर में गेंदबाजी की उसमें कुछ नया करने की कोशिश नहीं की थी, अपनी लेंथ से और लाइन से गेंदबाजी की, जड़ में भी डालने का प्रयास नहीं किया। बल्लेबाज ने ही काफी अच्छी ओवर थी। छेड़खानी करने की कोशिश की और अपना विकेट गंवाया। इस बार खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चेन्नई ने, सीधी गेंद 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन के जरिए रनों की संख्या बढ़ती हुई 13 रन। दूसरे ओवर का खेल का जारी है। आज के दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल पहला सेमीफाइनल मुकाबला और दूसरी पारी अभी चल रही है। यहां पे रिजवान 11 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। पहली इनिंग में इसी बीच जिगर की अगली गेंद, अंकित को फील्डर मौजूद, वहां पे अच्छी फील्डिंग वहां पे पल द्वारा। इसी बीच अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, हल्की सी अपील लेकिन अंपायर ने नकारा। डॉट गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे जिगर द्वारा। अभी तक 5 गेंदों में से 5 रन खर्च किया है जिगर ने। लास्ट गेंद खेल दिया है 5 क्षेत्र में, पॉइंट और कवर के बीच में से सीधी गेंद सीमा रख करके बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के जरिए रनों की संख्या बढ़ती हुई 17 रन। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद रिजवान 11 टीम का स्कोर है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी विशाल पटेल करंट रन रेट चल रहा है 850 का और रिक्वायर 13.67 हो चुका है। थोड़ा सा मुश्किल है रिजवान 11 के लिए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर रहता है कि आगे क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा गियर चेंज करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब देखा जाए तो 36 गेंदों में 82 रनों की जरूरत है, यानी कि रिक्वायर रन रेट 13.5 तकरीबन 13.5 का। 1-2 बड़ी ओवर आ जाती है तो रिक्वायर रन रेट भी कम हो सकता है। इसी बीच तीसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज फैनिल। इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास बल्लेबाज विक्रम का। फुलर लेंथ डिलीवरी गेंदबाज फैनिल की, नतीजा डॉट गेंद। इस बार लो फुल टॉस गेंद खेल दिया है सीधे बल्ले से सीधा। फील्डर मौजूद निमेश पटेल, अच्छी फील्डिंग लेकिन उतनी अच्छी थ्रो नहीं थी। लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। अंकित पटेल चेन्नई की बात की जाए तो 6 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, इसमें 3 चौके शामिल है। अंकित चेन्नई के लिए कवर बाउंड्री लाइन पे एक फील्डर को तैनात किया गया है। पिछले ओवर में एक बहुत ही बढ़िया चौका बटोरा था, इस बार कट किया। कली और थर्डमैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से
गैप ढूंढ के निकाला और चौका बटोरा। वो काम बखूबी करना जानते हैं अंकित चेन्नई, गेम को आगे लेकर जाते हैं। इसी 4 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची है 22 रन। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, थर्डमैन बाउंड्री लाइन की और एक फील्डर को तैनात किया गया है श्रेय पटेल के रूप में, और निवेश पटेल को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पे तैनात किया गया है। इसी बीच फैनल की अगली गेंद, इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास बल्लेबाज अंकित चेन्नई का। कुछ ना कुछ साउंड जरूर आया था। मेरे ख्याल से कैच ड्रॉप होता हुआ। इस बार खेल लिया है, बहुत ही बढ़िया, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में जगह बनाया पहला, और ये बहुत ही बढ़िया सिक्सर अंकित चेन्नई के बल्ले से। बहुत ही बढ़िया शॉट, चेन्नई के बल्ले से निकलने वाली है पहली सिक्सर। अब मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज के ऊपर, लेकिन आखिरी गेंद है तीसरे ओवर की ये। इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पे फील्डर मौजूद नील। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, यानी कि अब 30 गेंदों में 70 रन चाहिए। रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ 14 का। देखते हैं अगली ओवर की जिम्मेदारी किसे देते हैं यहां पे। जो ताजा दर्शक जुड़े हैं उसमें बता दूं कि आज के दिन का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला रिजवान 11 वर्सेस मैत्री डेकोरेटर्स 11 के बीच में। यहाँ पे रिजवान 11 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और नौटा दिया था मैत्री डेकोरेटर्स को। मैत्री ने पहले बैटिंग करते हुए 98 रन बनाए हैं, जीतने के लिए 99 रनों की आवश्यकता। तीन ओवर की समाप्ति पे 29 रन बनाए हैं यहाँ पे 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी जीतने के लिए 30 गेंदों में 70 रनों की आवश्यकता। और चौथी ओवर की जिम्मेदारी लेके आए हैं जिगर टीम की ओर से चौथी ओवर और अपने कोटे की दूसरी ओवर। पहली ओवर में 9 रन खर्च किया था।
फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां करते हुए यहां पे इस बीच अगली गेंद, इस बार खेल लिया फाइन लेग के क्षेत्र में, जगह बनाई पहले और बाद में प्रहार किया फाइन लेग के क्षेत्र में। सीधी गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए, इसी 4 रन के जरिए रन संख्या आगे बढ़ती हुई 33 रन। अगर अंकित पटेल की बात की जाए तो 11 गेंदों में 27 रन बनाए हैं, 5 चौके और 1 सिक्सर शामिल है। अच्छी बल्लेबाजी अंकित चेन्नई की, तकरीबन 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी। इसी बीच अगली गेंद ऑफ साइड में काफी ज्यादा बाहर, एम्पायर सर का इशारा वाइड का, स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 34 रन। इसी बीच जिगर की अगली गेंद फिर से ऑफ साइड में काफी ज्यादा बाहर, एम्पायर सर का इशारा नो का इस बार, और तोहफा फ्री हिट के रूप में। रनों की संख्या बढ़ती हुई 35 रन। अभी भी चौथे ओवर का खेल जारी है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी नीची रही, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे अंकित, चूके इस बार कोई रन नहीं, डॉट गेंद। बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास भी किया था, लेकिन ज्यादा अंदर आके खेलने का प्रयास किया। इस बार फिर से वही स्ट्रेटेजी के साथ गए हैं। एम्पायर फरहान सर का इशारा वाइड का, इसी एक्स्ट्रा के 1 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची अब मेरे ख्याल 36 रनों पे। मेरे ख्याल से जो राजा के सामने किया था रुहंग ने, वही राजा कर रहे। लगातार ऑफ साइड में वाइड लाइन डिलीवरी करते हुए यहां पे जिगर। इसी बीच अगली गेंद, फिर से वही कोशिश और एम्पायर का सर का इशारा वाइड का, स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 37 रन। अगली गेंद फिर से ऑफ साइड में, रन आउट का खतरा था लेकिन बचे यहां पे। बाईस के रूप में 1 रन जरूर चुरा लिया। रन आउट का खतरा भी था, अगर डायरेक्ट हिट होती, पल पटेल ने थ्रो किया था जरूर, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता था। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तो फील्डिंग में कुछ तब्दीली। इस बार खेल लिया है कवर बाउंड्री की ओर, 1 बाउंस पर 4। विक्रम पटेल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 5 गेंदें खेले हैं, 5 गेंदों में 6 रन बनाए हैं और इसी 4 रन के जरिए रन संख्या भी जा पहुंची अब 42 रनों पे। ये आखिरी गेंद है, चौथे ओवर की इस बार खेल लिया है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, वहां पे पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। फिलहाल दोनों बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित,
4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 43 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, यानी कि 4 ओवरों का खेल से 24 गेंदों में 56 रनों की जरूरत, 14 की रिक्वायर रन रेट। अगर रिजवान 11 को यह मैच जीतना है तो प्रति ओवर में 14 रन बनाने होंगे, और मैट्री डेकोरेशन को यह मैच जीतना है तो प्रति ओवर 14 रन डिफेंस करने होंगे, तब जाकर ये मैच जीत सकता है। अगर इक्वेशन देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए सेम है, किसी का भी पलड़ा भारी नहीं है, कोई भी टीम अभी ड्राइविंग सीट पे मौजूद नहीं है। ये 2 ओवर का, आगे की 2 ओवर का खेल बताएगा कि किसका पलड़ा भारी है। विनिंग पटेल, सही बात है विशाल पटेल। 4 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे रिजवान 11 ने 43 रन बनाए थे। मेरे ख्याल से मैत्री डेकोरेटर्स ने भी ऐसा ही कुछ स्कोर था, 40 या 41 के आसपास। सही दिशा में दोनों टीम अभी तक, मेरे ख्याल से अभी मुकाबला इक्वल है। ये क्रिकेट है जनाब, कुछ भी हो सकता है यहां पे। 6 गेंद में 6 विकेट भी गिर सकती है और 6 गेंद में 6 छक्के भी लग सकते हैं। इसी को कहते हैं क्रिकेट। और यहां पे 5वीं ओवर की जिम्मेदारी लेके आए हैं डीवीएम पटेल। अपने कोटे की पहली ओवर टीम की ओर से 5वीं ओवर सामना करेंगे विक्रम पटेल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अभी भी 24 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता। तकरीबन 14 की एवरेज चाहिए जीतने के लिए। इसी बीच लो फुल टॉस गेंद उठा के खेल दिया है, फील्डर मौजूद निमेश, और शानदार कैच निमेश द्वारा। रिजवान 11 को लगने वाला तीसरा बहुत बड़ा झटका विक्रम पटेल के रूप में। लो फुलटॉस गेंद जरूर थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। ये गेंद भी ऐसी ही होती है, लॉलीपॉप जैसी दिखती है और अब आपको शिकार बना देती है, ऐसी गेंद होती है लो फुलटॉस। अगर इसको बड़े हिट लगाने हैं तो उसको ऑन साइड पे खेलना पड़ता है विनिंग पटेल, तभी लो फुलटॉस का फायदा उठा पाते हैं। लॉन्ग ऑफ पे खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज विक्रम ने और आसान सा कैच पकड़ लिया वहां पे निमेश पटेल ने, और डीवीएम पटेल को मिलने वाली है पहली सफलता विक्रम के रूप में। और अगले मिस्ट्री बॉलर माने जाते हैं डीवीएम पटेल, गेंद को दोनों तरफ हिलाने की क्षमता रखते हैं डीवीएम पटेल, और विकेट टेकर गेंदबाज भी है। अगले बैट्समैन के रूप में आए हैं वीरेन, अच्छे बल्लेबाज भी है वीरेन भी। 5वीं ओवर का खेल जारी है। इसी बीच डीवीएम की अगली गेंद खेल दिया है वीरेन ने, फ्लैट, ओ बाल बाल बचे, अच्छी ट्राई वहां पे फैनिल द्वारा, फ्लैट छक्का था मिड विकेट पे, वहां पे शानदार प्रयास फैनिल द्वारा, वहां पे बाल बाल बचे। 100% एफर्ट यहां पे फैनिल द्वारा। एफर्ट के पूरे नंबर विनिंग पटेल, कोई कचास नहीं छोड़ी कैच को लपकने के लिए। इसी बीच अगली गेंद डीवीएम की, आगे चल के खेलने का प्रयास किया और गैप भी ढूंढ के निकाला बल्लेबाज वीरेन ने, और ये चौका बटोरा। डग आउट में से ही 5वें गियर में डाल के आए हैं अपने आप को बल्लेबाज वीरेन।
पहली ही 2 गेंदों पे 10 रन बना लिए वीरेन ने, एक सिक्सर और एक चौके के जरिए। इसी बीच डीवीएम पटेल की अगली गेंद, देखते हैं वापसी कर पाते हैं कि नहीं। पटकी हुई गेंद खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, लंबी चेस स्क्वायर लेग के फील्डर के लिए, 1 बाउंस पर 4। और इसी 4 रन के जरिए रन संख्या जा पहुंची अब 57 रनों पे। अगर जो रिक्वायर रन रेट की बात कर रहे थे विनिंग पटेल, वो तो वीरेन पटेल ने आके 3 गेंदों पे ही 14 रन बना लिए। क्रिकेट इसी को बोलते हैं क्रिकेट। मैंने अभी अभी बोला था कि 6 बॉल में 6 छक्के भी लग सकते हैं और 6 गेंद में 6 विकेट भी गिर सकती है। सही बात विनिंग पटेल। इसी बीच डीवीएम पटेल की अगली गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आती हुई गेंद, इनसाइड एज लिया, कॉटन बॉल होते हुए यहां पे बल्लेबाज वीरेन। कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल विनिंग पटेल। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं चैनीस पटेल। अगर रिजवान 11 को यह मैच जीताना है तो चैनीस पटेल को बेन स्टोक्स वाला काम करना पड़ेगा। जो काम किया था 2019 के वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स ने अपनी टीम के लिए, वही काम करके दिखाना पड़ेगा। और अभी भी 5वीं ओवर का खेल जारी है, स्कोर रुका हुआ रिजवान 11 का 57 रन। जीतने के लिए अगर रिजवान 11 को यह मैच जीतने है तो 19 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है। इसी बीच डीएम की अगली गेंद, जेनिस लालू बाल बाल बचे यहां पे। फाइन लेग दिशा में खेलने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद रिजवान 11 टीम का स्कोर है 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 18 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता है। एन वॉरियर्सના કેપ્ટન અને જય અંબે ટીમના કેપ્ટન પોતપોતાની 11 લઈને કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે ટોસ માટે આવી જાય એવી બંને ટીમોને નમ્ર વિનંતી। एन वॉरियर्स टीमના કેપ્ટન અને જય અંબે ટીમના કેપ્ટન પોતપોતાની 11 લઈને ટોસ માટે આવી જાય કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरी पारी में 5 ओवरों का खेल हो चुका है। 3 ओवरों का खेल शेष से 18 गेंदों में 42 रनों की दरकार रिजवान 11 को यह मैच जीतने के लिए। और बल्लेबाज अंकित चेन्नई 15 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। और चैनीस पटेल अभी अभी क्रीज पे आए हैं और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है चिंतन पटेल को। राइट हैंड बल्लेबाज अंकित चेन्नई के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी चिंतन की ओर से। और फील्ड की सजावट देखी जाए तो लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे एक फील्डर को तैनात किया गया है। लो फुल टॉस गेंद, बैकअप द विकेट खेलने का प्रयास बल्लेबाज अंकित चेन्नई का, लेग स्टंप से बाहर थी गेंद तो साहिल सर का इशारा वाइड का। इसी 1 रन के जरिए रन संख्या आगे बढ़ती हुई 58 रन।
इस बीच अगली गेंद चिंतन की, फिर से पीछे खेलने का प्रयास, वहां पे फील्डर मौजूद, यस मेरे ख्याल से एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा इस बार दोनों बल्लेबाजों को। और अब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के चलते फील्ड में कुछ तब्दीली। चैनिस पटेल के लिए एक फील्डर को तैनात किया गया है रिवर्स शॉट को रोकने के लिए। वहां पे इस बीच चिंतन की अगली गेंद, लो फुल टॉस गेंद जरूर थी, बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों को बीट किया। 22 के रूप में 4 रन जरूर मिले। जैसे भी आए रन आने चाहिए, बल्ले से आए या 22 के रूप में आए या लेग 22 के रूप में आए, चौका जरूर मिला रिजवान 11 को। रन संख्या जा पहुंची है 63 रनों पे। 16 गेंदों में 36 रन चाहिए। इस बार खेल लिया है, वहां पे फील्डर मौजूद श्रेय पटेल, पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे और रन आउट होने का खतरा। गलत थ्रो के चलते फिलहाल दोनों बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित। अच्छी दौड़ मानी जाएगी विकेटों के बीच में। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी पहला रन पूरा करने के बाद, लेकिन फिलहाल दोनों बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित, दूसरा भी आसानी से मुकम्मल कर लिया। एंड वॉरियर्स के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए तीसरा कॉल है आपके लिए। इसी बीच अगली गेंद, इस बार लो फुल टॉस गेंद खेल लिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद डीवीएम पटेल, पहला रन तेजी से पूरा किया। अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी थ्रो, दूसरे की कोई चेष्टा नहीं। अब तक देखा जाए तो अच्छा ओवर कटता हुआ चिंतन का। 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं अभी तक। सही बात है, लेकिन एक 22 के रूप में चौका भी आया था, वो इसमें गिना नहीं जाता है उसके खाते में। इसके बाद खेल लिया है शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान पे, जब तक यश पटेल गेंद को फील करे। 1 रन आसानी से पूरा किया। अभी भी 13 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। इस गेंद पे बड़ी हिट आनी चाहिए, तभी थोड़ा रिलीज महसूस करेंगे। इस बार रिवर्सिप का प्रयास और ये इसमें सफल नहीं रहे, लेकिन 22 के रूप में चौका जरूर मिला। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 71 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, यानी कि अब 12 गेंदों में 28 रन चाहिए रिजवान 11 को ये मैच जीतने के लिए। और विनिंग पटेल देखा जाए तो पहले से ही 14 की रिक्वायर रन रेट चाहिए थी रिजवान 11 को, वो अब तक बन रही है। सही बात है, 12 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता, यहां से तकरीबन 14 की एवरेज से रिक्वायर रेट है 14 का। अभी भी मुकाबला इक्वल है। अगला सेमीफाइनल मुकाबला एन वॉरियर्स वर्सेस जयंबे के बीच में बहुत जल्द यहां पे टॉस होने वाला है।
12 गेंद 28 रन। बहुत कस्मकस मुकाबला विशाल पटेल। अभी भी मुकाबला इक्वल है मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग करते हुए यहां पे अंकित। इसके बाद का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एन वॉरियर्स और जय अंबे के बीच में खेला जाएगा। इसमें जय अंबे ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। सही बात विनिंग पटेल, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कोई भी टीम अभी ड्राइविंग सीट पे खड़ी नहीं है। कोई भी टीम ने जीत की दावेदारी अब तक पेश नहीं की है। 12 गेंदों में 28 रन चाहिए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभी भी सेट बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है अंकित चेन्नई। 17 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस पारी में 5 चौके और एक सिक्सर भी शामिल है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई अपनी टीम के लिए 7वां और अपने कोटे का दूसरा यानी कि आखिरी ओवर लेकर आए हैं डीवीएम पटेल। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी राइट हैंड बल्लेबाज चेन्नई के लिए। इस बार खेल लिया लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, कोई फील्डर मौजूद नहीं। सीधी गेंद 4 रनों के लिए और इसी 4 रन के जरिए अंकित चेन्नई के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक दबाव था उसे थोड़ा सा रिलीज किया। बहुत ही कसमकस बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। कमजोर दिल वाले उल्टा मुंह करके बैठ जाइए, कुछ भी हो सकता है। आजकल यंग लड़कों को भी ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। ग्यारह गेंदों में 24 रन चाहिए। ये इस ओवर पे विनिंग पटेल, मेरा मानना है कि इस ओवर पे उसका डिसीजन आ जाएगा, किसका पलड़ा भारी है वो। सही बात है, लेकिन अभी भी मुकाबला इक्वल है। इसी बीच डीवीएम की अगली गेंद खेल दिया है वहां पे ऑन साइड पर, शानदार कैच वहां पे जिगर द्वारा। सेट बल्लेबाज अंकित पटेल की पारी समाप्त होती हुई यहां पे रिजवान 11 को लगने वाला ये 5वां झटका। अंकित पटेल के रूप में अच्छे फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। 18 गेंदों में 33 रन की पारी यहां पे समाप्त होती हुई। अभी भी 10 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। अगले बैट्समैन के रूप में वंश पटेल। वो कहते हैं ना, कैचिस जिताए मैचिस। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। 10 गेंद 24 रन। रिजवान 11 की ओर से नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं वंश पटेल। 10 गेंदों में 24 रन चाहिए और चैनीस पटेल 5 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं।
डीवीएम पटेल ने पहली ही गेंद पे चौका खा लिया था। अच्छी वापसी मानी जाएगी डीवीएम पटेल की। दूसरी ही गेंद पे अंकित चेन्नई का विकेट निकाला डीवीएम पटेल ने, चिंतन के हाथों कैच करवाया। अच्छी गेंदबाजी डीवीएम द्वारा। पहली ओवर में 14 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन 2 विकेट भी निकाला था पहली ओवर में भी। मैंने पहले ही बोला विकेट टेकर गेंदबाज है डीवीएम पटेल। सही बात है विशाल पटेल। फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां करते हुए यहां पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज 4-1 के फील्ड सेट के साथ गए हैं। ऑफ साइड में क्षेत्र रक्षक के रूप में सिर्फ लॉन्ग ऑफ पे निमेश पटेल को तैनात किया गया है। इसी बीच डीवीएम की अगली गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी। इस बार लंबी हिट लगाने के प्रयास, गेंद हवा में नीचे, फील्डर मौजूद। खुद अपने ही फॉलो थ्रू में कैच को लपक सकते थे, लेकिन ड्रॉप कैच, एक रन आसानी से चुरा लिया। ये आसान सा कैच था, लपकना चाहिए था मेरे ख्याल से। अभी भी 9 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। अब आए हैं स्ट्राइक पे जेनिस पटेल। देखते हैं क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। अगर अपनी टीम को मजबूत पोजीशन पे लाकर खड़ा करना है तो ये 7वीं ओवर की 3 गेंदें शेष से 3 में से 1 या 2 बड़ी हिट चाहिए रिजवान 11 को। इसी बीच डीवीएम की अगली गेंद, रिवर्सिव का प्रयास लेकिन नाकामयाब। सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी डीवीएम द्वारा। अभी भी 8 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद, इस बार लो फुल टॉस का फायदा उठाते हुए, लेकिन श्रेय पटेल द्वारा शानदार कैच। रिजवान 11 को लगने वाला छठा बहुत बड़ा झटका यहां पे जेनिस लालू के रूप में, और डीवीएम को मिलने वाली ये चौथी सफलता। अगले बैट्समैन के रूप में डरमिन। अभी भी 7 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। अब रिक्वायर्ड रन रेट 19 के ऊपर चला गया है, 19 से ऊपर। यहां से मैं इक्वल नहीं मानूंगा। अभी खेल 70-30 का हो गया है मेरे ख्याल से यहां से। और यहां पे डीवीएम पटेल को रानी ब्यूटी पार्लर नीताबन की ओर से 201 रुपये का इनाम। शानदार गेंदबाजी यहां पे डीवीएम द्वारा। सही बात है, अपनी टीम को मजबूत पोजीशन पे लाकर खड़ा किया है। डीवीएम पटेल ने 4 विकेट चटकाए। जब वो आए थे 5वां ओवर लेकर, तब रिजवान 11 भी मजबूत पोजीशन पे खड़ी थी। इक्वेशन दोनों के लिए सेम था। फिर ये 7वां ओवर लेकर आए। इसी बीच अगली गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर किया गया। वेरिएशन करने में माहिर है गेंदबाज डीवीएम। इसी के साथ 60 ओवर की समाप्ति के बाद रिजवान 11 का स्कोर रुका हुआ 76 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। यानी कि 6 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत रिजवान 11 को। और गेंदबाज हो गए मेरे ख्याल से चिंतन पटेल। यहां से बहुत कठिन है रिजवान 11 को ये मैच जीतने, क्योंकि 6 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से प्रत्येक बॉल पे यहां पे चौका चाहिए, तभी ये मैच जीत सकते हैं।
लास्ट ओवर लेके आए हैं डरमिन, सॉरी चिंटन। सामना करेंगे वंश। फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां करते हुए यहां पे लास्ट यानी 8वीं ओवर की पहली गेंद खेल दिया है और शानदार कैच वहां पे यश द्वारा। यश पटेल ने शानदार कैच लपका। रिजवान 11 को लगने वाला है 60वां झटका वंश के रूप में। पांच गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता यहां से। अगले बैट्समैन के रूप में आए हैं नैनीत पटेल। इसी बीच चिंतन की अगली गेंद और ये बहुत अच्छी गेंद, बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए। सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। 4 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता, यानी प्रत्येक बॉल पे यहां पे छक्का चाहिए। इसी बीच अगली गेंद खेल दिया है स्टेट एरिया में, फील्डर मौजूद निमेश और ये ड्रॉप कैच नहीं है। आसान सा कैच यहां पे निमेश पटेल ने गंवा दिया। तीन गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। चिंतन की अगली गेंद उठा के खेलने की कोशिश ऑन साइड पे, लेकिन नाकामयाब। शानदार गेंदबाजी चिंतन द्वारा। शेष 2 गेंद बाकी, जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद स्टेट एरिया में खेल दिया है, फिर से निमेश के पास। अच्छी फील्डिंग निमेश द्वारा। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर में 1 रन का इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 78 रन। लास्ट गेंद में 21 रनों की आवश्यकता, नामुमकिन लक्ष्य। मैच मेरे ख्याल से मैत्री डेकोरेटर्स जीतती हुई। इसी बीच अगली गेंद, एम्पायर सर का इशारा वाइड का। रनों की संख्या बढ़ती हुई 79 रन। अगली गेंद खेल दिया है, फील्डर मौजूद, डीवीएम द्वारा शानदार कैच। और इसी के साथ यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला मैत्री डेकोरेटर्स टीम ने यहां पे जीत लिया है। मुस्कुराओ मैत्री डेकोरेशंस, क्योंकि आप फाइनल में है, लखनऊ में नहीं है, तो मुस्कुराओ। आज के दिन का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला था मैत्री डेकोरेटर्स वर्सेस रिजवान 11, और यहां पे मैत्री डेकोरेटर्स ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एन वॉरियर